तो संगठन से हट के काम कर रहे हैं, संगठन से हट गए, आप संगठन से हट के काम कर रहे हैं। अब जनता 20 साल भाजपा के लिए आपने मेहनत किया। अब तो जब हमको भाई बेटा यार खेती हमने ज्योति कमाई मजा दूसरा मारेगा, तो जनता के हमारे ने कहा कि बाबा ऐसा नहीं होएगा, हम लोग आपके साथ हैं, आप आइए। दलित हमारी जो जनता है ज्यादा करके निचले किस्म के एससी समाज या हमारे ओबीसी या एसटी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी दिन का दिन प्रगति कर रही है। गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही जिससे लोगों में बीमारियां और तमाम प्रकार के संक्रमण फैल रहे हैं। मेन मुद्दा ये है। और आज से 15 वर्षों से यहाँ बीजेपी का पार्टी ये पोर्ट में बहुत गंदगी मची हुई है, बहुत गंदगी मची हुई है। आप नजर डालिए तो दरवाजे नालियां भरी हैं, मच्छर इतने पैदा हैं कि पूछिए मत। दवा लाते लाते हम गरीब लोग परेशान हो चुके हैं। कितना दवा कराएं, यहाँ ना कोई दवा डालने आता है और ना कोई सफाई करता है। नल बिगड़ा पड़ा है एक तो वो बिगड़ा है, चंदा करके हम लोग। मुद्दा विकास का है, नाली बनवाना, नाली सड़क खरंजा जो विगत वर्षों से टूटे पड़े हैं, जिनका विकास आज तक नहीं हो पाया है। जनता इससे बेहाल है बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी जनसंवाद लाइव। और हम लोग कानपुर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है, जहां पर कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं। और वहीं नौबस्ता के वार्ड 22 में इस समय हैं और वार्ड 22 में एक साधारण से प्रत्याशी बाबा जी, इनको शॉर्टकट में बाबा जी बोलते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इस समय लालपुर गांव में खड़े हुए हैं, इस समय वार्ड 22 में। क्या नाम है आपका? हमको बाबा चंदपाल कहते हैं, उसे मेरा चंदपाल नाम है। अच्छा, मैं एक पुजारी आदमी थी, इसलिए मुझे पब्लिक बाबा चंदपाल जी कहती है। अच्छा बाबा, कैसा संघर्ष रहा अपने आपके जीवन में? किस तरह से आप जनता की सेवा करते हैं? कैसा क्या आपका? हमारा संघर्ष ऐसा रहा कि हम बीजेपी पे कार्यकर्ता थे, जमीनी हमको। अच्छा, आप भाजपा कार्यकर्ता थे? जी जी। तो हम भाजपा के कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता थे, जिसको जमीनी कहते हैं। कितने सालों से बीजेपी के लिए आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल जी, लगातार किसी नहीं दूसरी जगह नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद भैया से ये सब अपनी जनता के लिए काम धंधा, जो रोडें फोटें, ये जो अपना से हो सका तो उनके चरणों में लेके हमने अपना सर जो है नवा कर रखा। अब मेरा यही दुआ है कि जिसको बनाना, अच्छे को बनाना, ये नहीं कहते कि नहीं बाबा को बना लो, मगर अगर बाबा को लाओगे तो बाबा को रुपया पैसा से मतलब नहीं है। बाबा 5 साल ऐसा चरणों में आपके सर मस्तक डाल देगा कि शायद हमारी जनता याद करेगी। बाबा पार्षद नहीं बनेगा, जनता पार्षद बनेगी। बाबा की शौक नहीं है। बाबा आप काहे से चलते हैं? ये मेरी साइकिल खड़ी है, आप देख सकते हैं कि बाबा इस साइकिल से लगातार पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। इसी साइकिल से बाबा चलते हैं और बाबा बीजेपी के लिए 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। बाबा ये बताइए, क्या सोच के आप जनता के बीच में नामांकन कराए आए हैं? जी, नामांकन कराया। अच्छा, क्या सोच कर जनता के बीच आए हैं? क्या क्या मुद्दे आपके इस चुनाव में हैं? हमारे मुद्दे हमारे चुनाव में ये हैं कि जैसे अब हमने पहले अपने जनता के लिए काम किया है, जैसे नाला है, पार्क है, रोडें हैं, एक पार्क भी लाए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम वही इससे अधिक काम करेंगे। अब हम मेरे क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल की जरूरत है। क्यों? तो आप तो संगठन से हट के काम कर रहे हैं, संगठन से हट गए, आप संगठन से हट के काम कर रहे हैं। अब जनता 20 साल भाजपा के लिए आपने मेहनत किया। अब तो जब हमको भाई बेटा यार खेती हमने ज्योति कमाई मजा दूसरा मारेगा, तो जनता के हमारे ने कहा कि बाबा ऐसा नहीं होएगा, हम लोग आपके साथ हैं, आप आइए, ठीक है। तो जनता ने कहा कि बाबा आप आइए, हम आपके साथ में हैं। तो जनता की आवाज में आप नामांकन करते हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, बस काम उतने करते हैं, अपना खर्चा भगवान का खर्चा, बस बाकी जनता सहयोग में है, तो वो इसीलिए हमने कहा चलो भाई। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी में 20 साल से आप काम कर रहे हैं, किन बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है? हमने ज्यादा करके महाना जी के पास रहे हैं, उन्हीं को हम अपना प्रिय माना है। हमने उनसे पहले दे दिया था कि साहब मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, ना योग राज सुख पाने को, मैं स्वयं दुखी हूँ, लगता है दुखियों के संग मिट जाने को। तो आप देख सकते हैं कि दादाजी ने अपनी बात को रखा किस तरह से। और ये वार्ड 22 के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं कि भैया ये बताइए, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? भैया हमारा तो भाजपा है। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दे क्या होंगे आपके? जो अच्छा लगेगा भाई वही करेंगे। देखिए, पार्षदी चुनाव है, पार्षदी चुनाव में और भी लोगों से बात करेंगे। भैया किस मुद्दे पर इस बार वोट होगा? किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? क्या बेस होगा? क्या काम चाहते हैं आप पार्षद से? बस पार्षद से चाहते हैं नाला विकास हो हमारे यहाँ। लाइट भी नहीं लगी अभी तक किसी खम्भे में,
लोजर भी नहीं लगे हैं। वार्ड 22 के और भी लोगों से बात करेंगे। ये बताइए भैया कि वार्ड 22 है ये, और यहाँ पर कई प्रत्याशी चुनाव में उतरे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप प्रत्याशियों को वोट करेंगे? वही है, सड़क वगैरह नहीं बनी हैं? अरे सड़क वगैरह बन रहा है तो वो करें। और भी लोगों से बात करेंगे। आइए, कुछ भी क्षेत्र में है। भैया, इस बार किस मुद्दे पे वोट होगा? किस मुद्दे पे वोट होगा इस बार? विकास के मुद्दे पे वोट होगा भाई। अच्छा, आज इस बार आप किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? अरे नाली घंटा बन रहा होगा। अच्छा, हाँ। दद्दा नमस्कार। निकाय चुनाव आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? साथियों, इसी कड़ी में वार्ड 22 के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विनय पासवान जी, वो हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। विनय जी, पहले परिचय दीजिए अपना। मैं वार्ड 22 विनय कुमार, वार्ड 22 भाजपा प्रत्याशी। तो ये बताइए कि इस समय आपके पार्टी ने क्या आदेशित करके भेजा है आपको चुनाव लड़ने के लिए? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार हमारे आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने जिस प्रकार विकास की गंगा बहाई है, उसी आधार पर हमारे सतीश माना जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हीं के आधार पर हमको भी यहाँ के विकास के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। और हम चाहेंगे अपने वार्ड 22 हंसपुरम के लिए उन्हीं की तर्ज पर यहाँ का विकास, जैसे नाली हैं, सड़कें हैं, रोड हैं, पार्क हैं, इनको साफ सफाई करने के लिए उचित काम करेंगे। देखिए, बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इस मुद्दे पे कहाँ तक आप खरे उतरने की कोशिश करेंगे? ये हमारे जो योगीनाथ जी ने या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज तक विकास की गंगा के आधार पर या सबका साथ सबका विकास के हिसाब से किया है, तो उनके विचारों पर, चाहे एएससी हो, चाहे बकायदा, चाहे ओबीसी हो, आज हमारी जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है, इस आधार पर चलिए। तो हमारी जो जनता है, ज़्यादा करके निचले किस्म के एससी समाज या हमारे ओबीसी या एसटी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी दिन का दिन प्रगति कर रही है। आपके बेसिक मुद्दे क्या होंगे? क्षेत्र की पहली समस्या, अगर आप पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले मुद्दे क्या होंगे काम कराने के? क्या आप सदन में क्या उन मुद्दों को उठाएंगे? पहले अगर हम पार्षद बनते हैं और जीतते हैं तो पहले यहाँ की नाली साफ सफाई का मुद्दा करेंगे। दूसरी बात, जहाँ रोडें खराब हैं, जो आदमी का आना जाना या कीचड़ पानी भरा हो, उसके रोड बनाने का काम करेंगे। और तीसरा नंबर, जो हमारे यहाँ पार्क हैं, जो टूटी फूटी है, सुंदरीकरण है, जो लाइटें हैं, उनका काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय पासवान जी को। आपने सुना, और विनय पासवान जी का कहना है कि अगर हम पार्षद बनते हैं तो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लगातार काम करने का काम करेंगे। आगे भी और भी पार्षद प्रत्याशियों से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय पासवान जी से मुलाकात हुई है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? परिचय दीजिए पहले जनता। मैं अजय कुमार पासी, एडवोकेट, वार्ड 22 से पार्षद प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी से। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आप नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पार्टी ने क्या आदेशित करके भेजा है, क्या योजनाएं बताने के लिए भेजा है? आदेश ये है कि जो वार्डों का विकास नहीं हुआ है, जैसे हमारे इस जहाँ मैं भ्रमण कर रहा हूँ, E4 दीनदयालपुरम कॉलोनी है, यहाँ सबसे गंभीर समस्या है नाली की सफाई, सीवर की सफाई और झाड़ू यहाँ नहीं लगता। यहाँ तमाम गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो रही, जिससे लोगों में बीमारियां और तमाम प्रकार के संक्रमण फैल रहे हैं। मेन मुद्दा ये है। और आज से 15 वर्षों से यहाँ बीजेपी का पार्षद रहा है। इसके पहले आशा तिवारी, राजकुमार राजपूत और शीला पांडे जी रही हैं। आज तक इन क्षेत्रों में कहीं विकास नहीं किया, और इन लोगों ने का जवाब रहा है कि हमें इस तरफ से, इस क्षेत्र से वोट नहीं मिला है। इस तरह से अपनी मतलब जो योजनाएं हैं वो बताएं। हमारा मेन मुद्दा है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे मेन नाली की सफाई, उसके बाद पानी की समस्या, सीवर की समस्या, इन समस्याओं को निजात दिलाना है। जैसे पार्कों का सुंदरीकरण है, इन समस्याएं बहुत गंभीर हैं। लोगों को टहलने के लिए जगह नहीं है, नाली साफ नहीं हो रही हैं, तो लोगों में गंदगी फैली है, बीमारियां फैल रही हैं, तो बीमार होते हैं, उससे आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। यही समस्याओं को लेके हम सदन में जाएंगे, क्योंकि हमारा वार्ड जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ भेदभाव होता है कि अगर जो मोहंडम बस्तियाँ, वहाँ बिल्कुल विकास नहीं होता है, और जो
दलित बस्तियां मुख्य क्या पूरे वार्ड 22 में मुख्य कार्य आपके नज़र में क्या है इस समय, जो मेन बहुत बड़े मुद्दे हैं आपके लिए? मेन साफ सफाई की मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ रोडें बनी हुई हैं, कुछ जगहें पे रोड छूटी हुई हैं। मेन मुद्दा हमारा साफ सफाई पे है। सीवर समस्याएं हैं, जो जहाँ जिन जगहों पे नहीं है वहाँ सीवर डलवाना है। और मेन जो हमारे यहाँ पे 41 मिलते हैं सफाई कर्मचारी, वो निरंतर गैर हाजिर रहते हैं। उन पर लगाम लगानी है, क्योंकि आपको सरकार ने नियुक्त किया है कि आप सफाई करें, आप सफाई करते नहीं, गायब रहते हैं, उससे समस्याएं फैल रही। तो हमें उनको भी नियंत्रित करना है कि आप अपना जो कार्य दिया गया है उसको सुचारू और नियमित रूप से करते रहें। तो आपने अजय पासी जी को सुना, और लगातार इनका कहना है कि साफ सफाई को लेकर हम जनता के बीच आए हुए हैं। आगे और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे, जनता की राय ले लेते हैं। आइए, जनता है यहाँ पर। नमस्ते आंटी, क्या कहना चाहेंगे इस बार, किन मुद्दों पे वोट करेंगी आप? अजय बेटा जो कर रहे हैं हम इन पे खुश हैं। यहाँ E4 में बहुत गंदगी मची हुई है, बहुत गंदगी मची हुई है। आप नजर डालिए तो दरवाजे दरवाजे नालियां भरी हैं, मच्छर इतने पैदा हैं कि पूछिए मत। दवा लाते लाते हम गरीब लोग परेशान हो चुके हैं। कितना दवा कराएं, यहाँ ना कोई दवा डालने आता है और ना कोई सफाई करता है। नल बिगड़ा पड़ा है एक तो वो बिगड़ा है, चंदा करके हम लोग नल लगवाते तो हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नल भी बिगड़ा हुआ है। इनकी जो समस्याएं हैं, और भी यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। किस मुद्दे पे वोट होगा इस बार? सफाई पे। सफाई पे वोट होगा इस बार। और क्या मुद्दे होंगे आपके, क्या मांग रहेगी अपने पार्षद से? की पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, पानी की प्रॉब्लम है जी, नालियाँ सब बंद है, आगे नाला नहीं बना हुआ, निकास है ही नहीं कहीं पानी का। पानी का निकास नहीं है। वार्ड 22 की जो मेन व्यवस्था है वो पानी निकासी को लेकर है। पानी की अर्थव्यवस्था है यहाँ पर। जैसे कि एक आंटी ने बताया कि नल की यहाँ नल भी ख़राब पड़ा है, और जो नालियाँ भरी हैं, ये बेसिक मुद्दे हैं। ये समझने वाली बात होगी कि कौन पार्षद प्रत्याशी जीत के आता है और कौन इन कामों को निवारण करता है। आगे भी बात करूंगा और कुछ प्रत्याशियों से। वार्ड 22 के गल्ला मंडी चौराहे पर हैं, और आइए पूछते हैं, यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए बात करते हैं शुभम वर्मा जी। आइए बात करते हैं, पहले परिचय दीजिए दर्शकों को आप। मैं शुभम वर्मा, पार्षद प्रत्याशी वार्ड 22 आपके क्षेत्र से खड़ा हुआ। आपके बेसिक मुद्दे क्या हैं, जनता के बीच क्या सोच कर आए हैं आप चुनाव लड़ने? हमारा मेन मुद्दा विकास का है। नाली बनवाना, नाली सड़क खरंजा जो विगत वर्षों से टूटे पड़े हैं, जिनका विकास आज तक नहीं हो पाया है। जनता इससे बेहाल है बिल्कुल। नाली बारिश के समय भचभचाने लगती है, पूरी ऊपर तक ओवरफ्लो हो जाती है। आगे की नालियां बहुत सी जाम पड़ी हैं, जिनका अभी तक कोई कार्यकाल कुछ नहीं हुआ 5 साल से। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जनता के सामने खड़े हुए हैं। और आपके साथ क्या ऐसी घटना घटी, मतलब कि चुनाव लड़ने की अंदर से प्रेरणा कैसे जगी आपके अंदर? परेशानियों को देख के, कोरोना काल से हमने कई परेशानियों को देखा है, जिनका उपचार आज तक नहीं हो पाया है। नालियों की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, और मैंने कोरोना टाइम पे 3000 राशन कार्ड की योजनाएं निकाली, जिससे कि लोगों को सुविधाओं का दी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप पार्षद बनते हैं तो मुख्य कार्य क्या होंगे आपके, कि सबसे पहला बेसिक कार्य क्या होगा? किन क्षेत्रों में सबसे पहले काम जो होंगे वो क्या? सड़क नालियाँ बनवाना और इलाज की वैन की व्यवस्था करवाना, ये सब मुद्दे रहेंगे। तो आपने सुना शुभम वर्मा जी को। और भी प्रत्याशी जो हैं उनसे भी बात होगी, और इसी तरह मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी वार्डों में जाकर आप लोगों को रूबरू करा सकूं मैं अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोगों से। नमस्कार।